नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, 2 दिन मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा मौसम ख़राब होने के कारण वीडियो नहीं दे पाया था, तो अब रेगुलर वीडियो दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी का 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कौन कवि कर संबंध छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ धुरवा और कुंजवन में जुड़ल मिलेला। तो किसका मिलता है? तो भरत नायक का मिलता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। वन हरनी कर बेटा शीर्षक लोक कथा में शिकार करते राजा अखंड वन में पहुँचेला तू के का लागेला। तो उसको क्या लगता है? छोट बहार लगता है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। मांदी कर मरद कर का नाम रहे। तो मांदी का मर्द का नाम क्या रहता है? रंथु नाम रहता है। तो रंथु और किस कहानी में एक किरदार है, एक पात्र है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। खिरोधर सिंह कर कौन बेटी दिन रात सुशीला कर कोरा में टंगाल रहत रहे। तो कौन सा बेटी दोस्तों? जो सबले छोटकी जो रहती है वो टंगाए हुई रहती है। ठीक है, सबसे छोटी वाली बेटी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। बियाह निपटल पाछे शिवा कहाँ चल आलक। तो शिवा कहाँ चल जाता है? शहर चल जाता है अपनी बहन और भाई को लेके और अपनी बीवी को लेके। चलिए छठा नंबर देखते हैं। शिवा काले आपन के खुश नसीब कहे लागलक। काले खुश नसीब कहने लगता है? पारों के पाए के दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7वां नंबर। कहनी भोटांग डहर में मैया छौआ के कौन पठराय के हाथ से इशारा कर के बुलालक। अब यहाँ पे देखिए भोटांग डहर की बात हो रही है, तो कौन हाथ से इशारा करके बुलाता है? तो उसकी जो माँ होती है उकर माँ, वो इशारा करके बुलाती है क्योंकि वो पीछे हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां नंबर। इलाज कर के घूरल पाछे भोलवा कर बाप कतना बोतल दारू पियत रहे। तो कितना बोतल दारू पीता है? उसका रोज का मामूल था कि 2 बोतल दारू पीने का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। कहनी रद्दी कागज के मुताबिक कवि राज कर बेटा कतना साल पाछे मोर रहे। तो कितना साल के पाछे मरता है? तो 2 साल के पाछे में वह मर जाता है। ठीक है, 2 साल के बाद में मर जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां नंबर। के मन रतिया के SDJM कर इजलास में हाजिर कर ले। तो कौन लोग? तो सिपाही लोग हाजिर करता है। ठीक है, सिपाही। चलिए 11 देख लेते हैं। विप्लवी महान शारदा प्रसाद शर्मा का कौन वर्णन कर रचना है के। तो किस तरह का रचना है यह? तो यह एक खंड काव्य है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। चोचा चरई और राजा लोक कथा में चरई कर बात सुन के तिलमिलाए गेला। तो कौन तिलमिला जाता है? राजा तिलमिला जाता है। ठीक है, क्योंकि राजा को वो क्या करता है? गुस्सा दिला देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। उदासी और पावस कैसन राग कर गीत है के। तो कैसन राग का गीत है? तो उदासी और पावस ये मौसम से संबंधित गीत है। ठीक है, चलिए 14 देख लेते हैं। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची से कुमारी बासंती कहिया सेवानिवृत्त होलें। तो कहिया सेवानिवृत्त होते हैं? तो यह 2011 में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, ये सबको बताया हुआ है कवि परिचय में, एकदम अच्छे से बताया हुआ है, शॉर्ट में बना के बताया गया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। रोजी दी ड्राइंग रूम कर कहाँ चरनी बनाए रहे। तो ड्राइंग रूम में का कहाँ चरनी बनाती है? तो टेबल में बनाती है दोस्तों। चलिए 16 देख लेते हैं। छोटकी रानी कौन वर्णन कर रचना है? तो छोटकी रानी किस तरह का है? तो यह एक लोक कथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। लोकगीतों को इनकी नरसंगिकता के लिए जाना जाता है। ई कथन कौन विद्वान कहेंगे? तो कौन विद्वान का है यह? तो यह श्याम परमार का है। ठीक है, श्याम परमार जी ने कहा है। चलिए 18 देख लेते हैं। रद्दी कागज कहानी में लेखक भोलवा कर कई पीढ़ी के जाने ला। तो भोलवा कर कई पीढ़ी को जानता है? तो भोलवा कर 3 पीढ़ी को जानता है और तीनों पीढ़ी में भोलवा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। चलिए 19 देख लेते हैं। नागपुरी कर विद्यापति के कहल जाए। तो विद्यापति किसको कहा जाता है? सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर, घासीराम को कहा जाता है। चलिए 20 देख लेते हैं। गुदगर कौन विशेषण कर उदाहरण है के। तो गुदगर जो है दोस्तों, गुदगर मतलब जो
क्या बोलते हैं, एकदम मुलायम रहता है, ठीक है, तो उसको गुदुम गुदुम वाला मामला आता है, तो इसमें तो इसको गुणवाचक में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। कौन वाक्य भूतकाल का नहीं है, कि भूतकाल का नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सब ऑप्शन देख लेते हैं, आप लोग खुद छांट लीजिएगा। राहुल स्कूल से अलग, तो राहुल स्कूल से अलग ये तो कौन सा है, तो यह तो भूतकाल का है। खिलाड़ी मन मैदान में खेलत होवी, ठीक है, होवी ये भविष्य का हिसाब लगा रहा है, ठीक है, या ये प्रजेंट का मतलब कि वर्तमान का। अब यहाँ पे ये वर्तमान और इसका हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भूतकाल करनी है कि मीन्स कि ये वर्तमान का है, तो इसीलिए यही आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। बाकी है मनपूरन पढ़ लेलक हावी होवी, तो ये पढ़ लेलक होवी मतलब कि भूतकाल में वो गुजर चुका है। वो मन थाक गेल तो वो लोग थक चुका है, तो ये सब भूतकाल को दिखा रहा है, लेकिन दूसरा है भूतकाल को नहीं दिखा रहा। चलिए 22 देखिए। हेठे देवल कौन वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नखे, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया कौन सा वाक्य में नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा में नहीं है, मालिक नौकर से सब्जी मंगवाला, यही इसी में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। अखरा निंदाए गेलक नाटक कर प्रकाशन कहाँ से हो रहा है, तो कहाँ से हुआ है अखरा निंदाए गेलक, तो अखरा निंदाए गेलक आदिवासी कल्याण आयुक्त रांची से इसका प्रकाशन होता है। अब अखरा निंदाए गेलक केकर नाटक है के आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए 24 देख लेते हैं। जन्म बेरा जच्चा के पाछे वाला बड़ उमेर कर जनाना मन के का कहल जाएला, तो क्या कहा जाता है, तो सौराइन कहा जाता है, ठीक है, सौराइन या चमाइन का भी मामला आता है कहीं कहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। छोटकी रानी लोक कथा में बुढ़िया छोटकी के कहाँ से झांके देखेला, तो का चीज़ से झांके देखता है, तो यहाँ पे खिड़की से झांकते हुए जब वो दही बेचने आती है तो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। दोहरा डमकच कर गायन समय कौन उचित है के, तो कौन उचित है दोहरा गायन, तो रात का दूसरा पहर और तीसरा पहर का बीच में, ठीक है, मीन्स की अधरतिया में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर। कौन पूजा कर बाद जदूरा गावे परंपरा है, तो कौन सा पूजा के बाद, तो खलियानी पूजा के बाद जनरली क्या होता है, जदूरा गाने का मामला आता है, ठीक है। अब खलियानी पूजा अगर कह देगा तो यह क्या है, तो यह अघन वाला मामला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है, चलिए इसको हम लोग बाद में, अभी इसको डाउट में रख दीजिए, इसमें बाद में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर, ठीक है। 28 में क्या है, पेठिया जाग बेरा रंथू कर भावना का तैर मन कर पेटी से निकल के उके डाबले आवत रहे, तो किस तरह डाबले आता है, तो यहाँ नाग की तरह डाबले आता है दोस्तों, ठीक है। जिस तरह से नाग फनफनाता है उसी तरह से उसका मन का जो भावना है वो उमड़ जाता है। चलिए 29 देख लेते हैं। बिंदुलिया रानी लोक कथा में राजा दोबारा कैसे जीलक, तो राजा दोबारा कैसे जीता है, सांप कर विष खींचल से जीत जाता है, ठीक है, जब वो सांप सारा विष को खींच लेता है तब। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर देखते हैं। नागपुरी में तोता कर पर्यायवाची शब्द है कि तोता, तोता किसको कहते हैं, तो सूगा को कहते हैं, तो सूगा जो है वह पर्यायवाची है। 31 देख लीजिए। कौन अंगनई गीत में आरोह अवरोह होवेला, तो कौन सा अंगनई गीत में, तो ठहरुआ गीत में होता है आरोह और अवरोह, ठीक है। चलिए 32 देख लेते हैं। जेहल से छूटल पाछे रतिया कौन बेरा घर घूर रहे, तो कौन बेरा घर घूरता है दोस्तों, तो सांझ के बेरा में घर घूरता है। चलिए 33 देखिए। हेठे देवल कौन लोक कथा में साहस के दुनिया में सब कुछ बताल जाए है, तो कौन सा, तो बुढ़िया वाला कहानी है, तो बुढ़िया वाला कहानी का नाम क्या है दोस्तों, तो दुसुत्तु भेड़ा है, ठीक है, दुसुत्तु भेड़ा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर। हेठे देवल में कौन आसन भूतकाल कर वाक्य है के, ठीक है, जेपीएससी पीजीटी परीक्षा होलक,
जेपीएससी पीजीटी परीक्षा होई है, ठीक है। तो यही है हमारा आसन भूतकाल, मतलब कि अभी तुरंत तत्काल में जो चीज़ खत्म होता है उसको आसन कहते हैं, इसीलिए यह अभी तत्काल में ही एग्ज़ाम हुआ है, इसीलिए इसे आसन भूतकाल कहेंगे। चलिए 35 देखते हैं। बराहिल कर भूमिका ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में केकर द्वारा करल जा है। तो किसके द्वारा करल जाता है, तो नलिन रंजन के द्वारा बराहिल का रोल, तो बराहिल का रोल नलिन रंजन। चलिए 36 नंबर देखते हैं। गिरिराज झारखंड कर कौन राजनेता कर जीवनी लिख रहे हैं। तो कौन राजनेता का जीवनी, तो जयपाल सिंह मुंडा का जीवनी लिखते हैं। चलिए 37 देखिए। रद्दी कागज कहनी कर मुताबिक भोलवा कर का शारीरिक दोष रहे। तो भोलवा का क्या शारीरिक दोष रहता है, एगो आँख छोट रहे, ठीक है, एक तो आँख उसका थोड़ा सा छोटा रहता है, यही उसका शारीरिक दोष है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। नागपुरी के सदरी नाम से भी जानल जाएला। सदरी का अर्थ का होवेला, ठीक है। तो सदरी का अर्थ क्या होता है, खुला स्थान होता है। चलिए 39 देख लेते हैं। पावस राग के गावे कर स्वर कैसन है। तो पावस राग कैसे गाया जाता है, तो यह उच्च राग में गाया जाता है, ठीक है, उच्च राग में पावस को गाया जाता है। 40 नंबर देखते हैं। राइत के केव चिल्लात रहे वाक्य में सर्वनाम कर भेद बताओ। तो सर्वनाम का भेद क्या है, केव मतलब कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे अनिश्चित या बेनिश्चित कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। मोके टमरस खाएक मन करत आहे वाक्य में सर्वनाम कर भेद बताओ। अब यहाँ पे देखिए, मोके मीन्स कि खुद के बारे में बता रहा है, टमरस अर्थात अमरूद खाने का मन कर रहा है। तो यह कौन सा वाक्य में होगा, निश्चयवाचक, बेनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो यहाँ पे ये जितना ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से किसी में भी नहीं हो रहा है। तो किस में हो रहा है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, देवल में से क्यों नहीं। तो किस में होगा आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर। छोटा नागपुर में सूरज कर उत्तरायण होवल बेरा कौन तरह कर गीत गावे की परंपरा है। तो कौन तरह का गीत गाने का परंपरा है, उदासी गीत गाने की परंपरा है, ठीक है। चलिए 43 देखिए। देवल रचना मन में कौन रचना शारदा प्रसाद शर्मा कर है के। तो शारदा प्रसाद शर्मा का कौन सा रचना है, पतई एक कोयनार कर शारदा का है। चलिए 44 देख लेते हैं। भीम महतो पेशा से कहाँ रहे। तो भीम महतो पेशा से एक डॉक्टर रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। तो 45 में क्या है, कमल और केतकी लोक कथा में छोटकी कर छुआ छूटा होवल बाद दुयो रानी नगर में कौन धातु कर घंटा बजवाए ना। तो कौन धातु का घंटा बजवाते हैं, छुआ छूटा होवल बाद, मीन्स कि छुआ बच्चा पैदा होने के बाद कौन सा घंटा बजाते हैं, तो पीतल और कांसा का बजाते हैं, ठीक है। अब पीतल और कांसा का जब घंटा बजता है तो राजा को क्या अंदेशा होता है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर। देवमइन ओहदार मंगरू के चोरी कर जुर्म में फंसाए के लागिन कहा के छिटवाए देलक। तो किस चीज़ को छिटवा देता है, तो धान और चावल के छिटवा देवेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर। नागपुरक भाई मन कविता में कवि हमरे मन के सीना तान के का धरे कहत है। तो का धरने कह रहा है दोस्तों, सीना तान के हथियार ही धरने की बात हो रही है। चलिए 48 देखिए। हेठे देवल कौन वाक्य में प्रविशेषण कर प्रयोग नहीं हुई है। प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये किस में है, तो ऑप्शन बी जो है बुधनी मूर्ख सुंदर दिखेला, इसमें प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए 49 नंबर हम लोग देख लेते हैं। धरुदाता दिगंबर गीत में कवि मुदई के कही है। तो मुदई किसको कहा गया है, तो मुदई जो है वह महेंद्र को कहा गया है। मुदई का मतलब क्या होता है, कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर। जेठ मास अति कविता में कै ठो पद है। तो कै ठो पद है जेठ मास में, तो 3 ठो है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
देखिए, और इसमें पद क्या है कि हमारे यहाँ 3 ही मास आता है, समझ लीजिए, मतलब 3 प्रकार का मौसम आता है। एक होता है गर्मी, एक होता है बरसात, एक होता है क्या होता है, ठंडा होता है। तो यहाँ इस तरह से इसको लिंक लगा के याद कर सकते हैं। जेठ मास अति, तो महीना का मामला आया है, तो इसमें से ये वाला मामला होगा, ठीक है। 3 पद। चलिए 51 नंबर देखते हैं। संयुक्त व्यंजन छ कर विकल्प ध्वनि नागपुरी में का होवेला। मीन्स कि छ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरह से छतरी वाला छ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर। साधु कौन फल खाए ले देवेला। तो कौन सा फल देता है, तो अम्बा देता है खाने के लिए, और दोनों रानी खा जाती है, तीसरी को नहीं देती है। चलिए 53 देखते हैं। भूतकाल का कै ठो भेदा है। तो भूतकाल का कितना भेद है, तो भूतकाल का 6 भेद है। 54 देख लेते हैं। ललमटिया कौन समास का उदाहरण है के। तो कौन सा समास का उदाहरण है, तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। 55 देख लेते हैं। आमी तुमाय ना देखिले झांसी गो ना मानेर जले सावन मासे ते जेनो झरे गिरे झरना तुम्ही हमार होए लेना का गीत लागे। तो अब यहाँ पे देखिए बांग्ला का यूज हुआ है, तो बांग्ला का यूज हुआ है, तो जहाँ देखिए बांग्ला उसी को मार दीजिए बांग्ला झूमर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर। खाली स्थान चरण के उदासी गीत का तीसरा चरण में सखी रे हाय रे जैसन शब्द का प्रयोग करल जाएला। तो किसमें, तो 5वां चरण में सखी रे हाय रे का क्या होता है, शब्द का प्रयोग मिलता है। 57 देखते हैं। कौन लोक कथा में बढ़नी और खोरल लुआठी का नाव अलग है। तो किसमें होता है दोस्तों, तो छोटकी रानी में, कमल और केतकी में ये इस प्रकार का मामला देखने को मिलता है, ठीक है, कमल और केतकी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर। 58 में क्या है, वन हरनी कर बेटा लोक कथा कर संकलन करता कौन लागे। अब यहाँ पे संकलन करता पूछा है, तो संकलन करता कौन है, तो पीटर शांति नौरंगी है, ठीक है, संकलन करता। चलिए 59 देख लेते हैं। लोहा कौन संज्ञा लागे। तो लोहा कौन सा संज्ञा होगा दोस्तों, तो लोहा द्रव्यवाचक होगा। तो दूध कौन सा संज्ञा होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, दूध। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। देवल में से कौन कहानी में शहरीकरण कर बात भेलक है। तो किस कहानी में शहरीकरण का बात होता है, तो मांदी कहानी में शहरीकरण का बात हुआ है। सब कुछ बदल जाता है, उसका घर खलिहान के समय बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन जाता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लग जाता है, लेकिन मांदी का जो घर है और उसका अम्बा गछ है वो सब नहीं बदलता है। चलिए 61 देख लेते हैं। उमेश नंद तिवारी अपन कहानी में केकर बारे हंसा जोड़ी कर बात बताए ना। तो किसके बारे में हंसा जोड़ी का, मांदी और रंथू के बारे में हंसा जोड़ी की बात करते हैं। चलिए 62 देख लेते हैं। कौन अपन बेटी पर सरना देवी का रूप देखे ना। तो कौन देखता है दोस्तों, तो सोहराई देखता है अपना बेटी में सरना देवी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर। अनकर धन विक्रम राजा प्रस्तुत कहावत कौन लोक कथा से लेवल जाए है। तो कौन सा लोक कथा से दोस्तों, तो चोचा चरई और राजा लोक कथा से लिया गया है। राजा कहते, चरई कहता है राजा को, ठीक है। चलिए 64 नंबर हम लोग देख लेते हैं। बिंदुलिया रानी लोक कथा में कहाँ तक विष चढ़ल से राजा मोर जाएला। तो कहाँ तक, जैसे ही माथा में विष चढ़ता है और राजा इस दुनिया से खत्म। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। देवल में से कौन स्थानवाचक क्रिया विशेषण लागे। स्थान के बारे में, तो बगरा स्थान नहीं है, हिने हुने नहीं है, तो अर्रा जो है यह स्थान को दिखा रहा है कि इसके किनारा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर। रह तो धुंधुर मुहा मोरे नहियर जाबे हले गोंदलिक पोरा से तोर मिसी के डुमडुमाबू का गीत लागे। तो कौन सा गीत है, तो यह बाल गीत है दोस्तों, उठपटांग वाला गीत, बाल गीत। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर। पुस्तक कर उनार्धक शब्द है के। तो पुस्तक का उनार्धक शब्द क्या है, पुस्तिका, ठीक है, पुस्तिका।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नाम में वा लग जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68 नंबर, उधरा कर विलोम है के। तो उधरा का विलोम, उधरा का मतलब उधारी और उधरा का मतलब नगदी, इसका विलोम। तो यहाँ पे नगदी किस में है, तो नगदी है और रोका है, ठीक है। रोका भी होता है कि नगदी को ही रोका भी कहते हैं और नगदी भी कहते हैं। तो क और ख दोनों आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इसीलिए राइट आंसर। 69 देख लेते हैं, उमड़ी गगन घन घमंड, चमकत चपला प्रचंड, ददुम्भी चहु और, गीत कर लिखे वाला कौन लागे। तो कौन सा लिखे हैं इस गीत को, तो इस गीत को लिखे हैं हमारा कंचन जी लिखे हैं, ठीक है। यह कौन सा गीत से लिया गया है, तो नंबर तो आपको दिख रहा है, उमड़ी गगन घन घमंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर, शब्द कृष्ण उदाहरण लागे। तो शब्द जो है वह कृष्ण किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये संयुक्ताक्षर का है। संयुक्ताक्षर में जब जहाँ पर भी छोटा अक्षर का मामला आता है तो वह संयुक्ताक्षर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 71 नंबर, शिवा कहाँ काम करत रहे। तो शिवा कहाँ काम करता है, तो कारखाना में ना शिवा काम करता है, तो शिवा कारखाना में काम करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72 नंबर, कौन डमकच के झटझट गावल जाएला। तो झटझट गाने वाला डमकट कौन सा है, तो झुमटा जो है उसको जल्दी से गाया जाता है। चलिए 73 देख लेते हैं, बिहान होलक और किसान मन खेत जात है, रचना कर आधार पर वाक्य कर भेद बताओ। तो वाक्य का भेद बताना है इसमें, तो यह कौन सा है कि यहाँ पे दो चीज़ को बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही बिहान होता है और किसान लोग खेत चले जाते हैं, दो चीज़ को जोड़ रहा है, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। संयुक्त वाक्य, एक बिहान हो रहा है, एक खेत में काम हो रहा है, चल जा रहा है। चलिए 74 नंबर देख लेते हैं, ठेपरा शब्द में कौन प्रत्यय जुड़ल है। तो ठेपरा मतलब क्या होता है, बौना। तो बौना जो यहाँ है ठेपरा का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पूछा है ठेपरा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो आरा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे। चलिए 75 नंबर देखते हैं, जागा जागा कविता में कै ठो जाइत कर बात हुई है। तो कै ठो जाइत का बात हुआ है, तो टोटल 12 गो जात का बात हुआ है, ठीक है। 12 गो जात का गिन लीजिएगा आप लोग। चलिए 76 नंबर देख लेते हैं, कमल और केतकी लोक कथा में छोटकी नगर कर बाहरे कहाँ में रहत रहे। तो नगर के बाहरे का चीज़ में रह रही थी, तो कुंबा बना के रह रही थी जब उसको निकाल दिया जाता है तो। चलिए 77 देख लेते हैं, लड़का खंड गीत हेठे देवल में केकर गीत है के, ठीक है। लड़का खंड जो है वह गीत जो है वह किसका है, तो यह किसका है, बरजू राम का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 78 नंबर, स्वरचित नागपुरी गीत हेठे देवल में केकर रचना है के। तो किसका रचना है, तो स्वरचित बीपी केसरी का है, ठीक है। चलिए 79 देख लेते हैं, ठाकुर साहब के कै ठो सिपाही मन धैर्य के फांसी कर फंदा बट ले गए। तो कै ठो सिपाही, तो 2 सिपाही पकड़ के ले जाते हैं। चलिए 80 देख लेते हैं, सुशीला के सांप काटल कर कई दिन बाद लीला परदेश गेलक। तो कई दिन बाद सुशीला जो है वह परदेश जाती है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, देवल में से क्यों नहीं। तो देवल में से क्यों नहीं, तो कितने दिन के बाद जाती है दोस्तों, बताइए आप लोग कितने दिन। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, सुशीला के सांप काटल कर कई दिन बाद लीला परदेश गेलक। तो लीला जो है कब परदेश जाती है ये पूछा जा रहा है, क्योंकि आज सांप काटता है सुबह में और 6-7 घंटा के बाद उसको होश आता है, ठीक है। तो उस दिन क्या, लेकिन उस दिन काटल कर कई दिन बाद, तो काटल कर पहला ही दिन तो वो चल जाती है, क्योंकि जिस दिन कटता है उसके दूसरा दिन जाती है। तो काटा हुआ को मिला के दूसरा दिन, लेकिन काटल कर बाद पूछ रहा है, तो काटल कर एक ही दिन के बाद ना वो जाती है, तो देवल में से क्यों नहीं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 81 नंबर, कौन अंगनई राग के सराबोर कर देवे वाला राग कहल जाएला। तो किसको, तो अंगनई रसकिर्रा को सराबोर करने वाला राग कहा जाता है। चलिए 82 नंबर देखते हैं, शुद्ध वाक्य कर पहचान करो। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, पहला ऑप्शन है बुधनी भात खात रहे, ठीक है, भात खात रहें।
तो भात खात रहे ने भात खात हे हो जाता। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। बुधनी मन खेलत रही ने, बुधनी मन खेलत रहें। ठीक है, फिर तीसरा देख लेते हैं। बुधनी मन खेलत रहें, तो बुधनी मन खेलत रहें एकदम सही है। बुधनी मन खेलती यह भी गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन जो सी है यह राइट है, यही शुद्ध वाक्य है। बुधनी भात खात हे होता ना, यह रहें वाला ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे दो तीन का मन उन लग जाता बुधनी मन, तब यह पे सही हो जाता। अकेले में कभी रहें वहें नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 83 नंबर। कलवा कौन बेरा कर खाए के कहल जाएला। तो कलवा किसको कहते हैं, दोपहर का लंच का टाइम को कलवा कहते हैं। ठीक है, दोपहर का। चलिए 84 देखिए। नागपुरी सदानी बोली कर मुताबिक उभय लिंग कर पहचान करो। तो उभय लिंग का पहचान, उभय लिंग जिसमें जान हो और जिसमें लिंग ना पता चलता उसको उभय लिंग कहेंगे। तो उड़ीस, उड़ीस किसको कहते हैं, खटमल को कहते हैं। डसली, डसली किसको कहते हैं, नहीं पता दोस्तों। ठीक है, तो डसली आप लोग बताइएगा किसको कहते हैं डसली। ठीक है, अब भूसड़ी किसको कहते हैं, तो भूसड़ी कहते हैं मच्छर को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे उड़ीस भी हो रहा है, भूसड़ी भी हो रहा है कि उड़ीस जो है खटमल जो है उसका लिंग पता है, नहीं पता है। मच्छर का लिंग पता है, नहीं पता है। लेकिन ये सब जिंदा है, तो यहाँ पे देवल सभी होगा। अब देवल सभी तो हो रहा है आंसर, लेकिन डलसी का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50, जिसको भी पता है बता दीजिएगा। चलिए 85 नंबर देखते हैं। हमर फांसी तोर ताबूत में एक ठो काटी गाड़बे करी, ई बात ठाकुर साहब के कहलक। तो ठाकुर साहब डाल्टन को कहता है यह बात। ठीक है, चलिए 86 नंबर देख लेते हैं। बहुत ही बुहात ही कांटी आब नागपुरी बोली मंच आदि मन रचना केकर है का। तो आदि ये सब रचना किसका है, तो यह सब दादा का है। तो दादा किसको कहते हैं दोस्तों, हैं किसको कहते हैं आप लोग बताइए, दादा किसको कहते हैं, क्योंकि वो दादा से फेमस है। आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 नंबर। मांदी, और मैं भी जब बताया हूँ तो इसको हमेशा दादा ही कह के क्वेश्चन बताया हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, तो इसीलिए आप लोग बताइएगा। चलिए 87 देख लेते हैं। मांदी कर सौ के देख के 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 मन खिजाल बड़बड़ाए लागल है। तो कौन लोग जो है वो उसका जो लाश को देखने के, शव को देखने के बाद खिसाने लगता है, गुस्साने लगता है। तो कौन लोग, तो सिपाही मन जो है वह गुस्साने लगता है कि साला यहीं मर गई, पुलवा के पार मरती तो कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए 88 देख लेते हैं। विश्वनाथ शाही नाटक में कुल कै ठो पात्र है कै। यह क्वेश्चन अभी पूछा है सहायक आचार्य में, तो टोटल 11 ठो पात्र है। चलिए 89 नंबर देखते हैं। बिंझिया कहानी में चोर कैदी कहाँ खैनी लुका के रख ले रहा है। तो खैनी कहाँ लुका के रखता है, अपना डाँड़ा में रखता है, कमर में रखता है। ठीक है, चलिए 90 नंबर देखते हैं। करम पर्व कर तैयारी कौन पर्व कर संपन्न कर दोसर दिन से करल जाएला। तो तीज पर्व के दूसरे ही दिन से करम पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर। सबसे पहले नागपुरी भाषा कौन लिपि में लिखल जात रहा है। तो कौन सा लिपि में लिखा हुआ रहता था, तो पहले रोमन लिपि में और कैथी लिपि में, इन दोनों में लिखा जाता था। बाद में देवनागरी लिपि को नागपुरी के लिए उचित माना गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 92 देख लेते हैं। मनवा कर उल्टा का होगी। तो मनवा कर उल्टा दोस्तों मानव, मानव को मनवा कह रहा है। ठीक है, मानव में व लगा दे रहा है मानव। ठीक है, तो मानव का उल्टा क्या होता है, राक्षस होता है, राक्षस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा पूछा है, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि तुम सही से मानव की तरह व्यवहार करो, राक्षस की तरह नहीं। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। 93 नंबर देखते हैं। बन हरनी कर बेटा लोक कथा में महल से कुआं तक कतना सिंदूर छितराल गेलक। तो कितना सिंदूर, तो एक ठेहुना सिंदूर छितराया जाता है, फेंका जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर। प्रफुल्ल दा, देखिए दोस्तों दा आ गया। प्रफुल्ल दा
कहिया से कहिया तक सीसीएल में नौकरी कर रहे। तो कहिया से कहिया तक सीसीएल में नौकरी करते हैं, तो 1959 से 1985 तक यह सीसीएल में नौकरी करते हैं। ठीक है, चलिए 95 देखिए, ए सिंपल सदानी व्याकरण केकर लिखल किताब है के। तो किसका लिखल किताब है, फादर पीटर शांति नौरंगी का लिखा हुआ किताब है। चलिए 96 देखिए, बिंझिया कहनी में जेहल घरे के मन के देख के रतिया कर होश बेड़ाए गेलक। तो के मन के देख के, जेहल में घरे के मन के देख के रतिया का होश बेड़ा जाता है। तो बदमाश लोग को देख के इसका होश जो है वह बेड़ाने लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर। कमल और केतकी लोक कथा में रानी मन सपना में का देख ले। रानी मन नहीं होगा दोस्तों, रानी सपना में का देख ले। ठीक है, तो का देख ले रानी, तो रानी देखती है कि एक पिशाचिन जेकर मुँह बिछी मुँह रहे। ठीक है, तो वहाँ पिशाचिन को देखती है कि वही हिसाब लगाती है उसका दूल्हा के बारे में, उसका आदमी के बारे में। चलिए 98 देखते हैं, ग्राम गीत के कौन विद्वान गे बताया है, मीन्स कि गाने योग्य बताया है। कौन सा विद्वान, तो कृष्णदेव उपाध्याय। चलिए 99 नंबर देखते हैं, देवल में के मन चेरबेराए ना। तो कौन लोग चेरबेराता है, तो चरई चुरगुन लोग ना चेरबेराता है, चेरे 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 करता है दोस्तों। ठीक है, चरई चुरगुन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर, जागी जवानी चमकी बिजूरी हेठे देवल में केकर गीत किताब है के। तो किसका गीत किताब है, यह लाल रणविजय नाथ सहदेव का यह एक किताब है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, पसंद आया दोस्तों यह वीडियो लेक्चर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक जो भी नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से मज़ेदार वीडियो लेक्चर आपको एग्ज़ाम तक मिलेगा। तो चलिए हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।